डोंबिवली के सांगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी ओम शिव कंवरिया ट्रस्ट के अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा उर्फ स्वामी जी द्वारा श्री विश्वकर्मा महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया। कथा भगवान विश्वकर्मा के परम उपासक एवं धर्म प्रचारक विश्वकर्मा कथा के प्रणेता परम पूज्य जयंती भाई शास्त्री महाराज द्वारा कही जा रही है। कथा के अंतिम दिवस भगवान विश्वकर्मा पुराण कथा की महिमा बताई गई। कथा के अंतिम दिवस कई गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। कथा के अंतिम दिवस सैकड़ों भक्तों ने भगवान की कथा एवं प्रसाद का लाभ लिया। 7 दिवसीय चलने वाले इस कथा को शनिवार को हवन और महाप्रसाद का आयोजन कर इसका समापन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हवन और महाप्रसाद का लाभ लिया। इसके साथ ही लगाए जय श्री राम जय विश्वकर्मा भगवान के नारे। कथा में विशेष योगदान रामलॉर्ड विश्वकर्मा, श्याम सुंदर विश्वकर्मा, नागेंद्र फौजदास शर्मा, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, नंदलाल विश्वकर्मा, सचिन विश्वकर्मा, राजकुमार विश्वकर्मा, प्रदीप विश्वकर्मा के साथ ही वीरेंद्र गुप्ता का विशेष योगदान इस कार्यक्रम में रहा। इसके साथ ही महिला मंडल भी इस भव्य आयोजन में शामिल रही, जिनका योगदान अतुलनीय रहा। हरिमूलक महाराज का सारी बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए, सारी बैठ प्लीज 2 मिनट, सब लोग बैठ जाइए 2 मिनट। ओम श्री कंवरिया ट्रस्ट डोंबिवली ओम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं शर्मा जी। पूरा ओम श्री कंवरिया ट्रस्ट गुरुदेव जी का स्वागत सत्कार कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इस पूरी टीम को। आप सभी अपने कर्तव्य इनका उत्साहवर्धन करें। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। हर 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 करें। मैं समिति के सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आगे की भी तैयारियां सभी करें। भाभी से चाहूंगा, जो मेरी बड़ी भाभी है ओम जय श्री विश्वकर्मा ओम जय श्री विश्वकर्मा विश्वकर्मा ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नयेदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमायदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नयेदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम छोटा बच्चा के हमारी बैठे बाकी दूसरे बैठे
ये जो आज हमने बातें रखी हैं, ये कथा सिर्फ धर्म कथा न हो, साथ साथ सामाजिक जो सांप्रत समस्या है और राष्ट्र में भी कुछ समस्याएं चल रही है और आज प्रकृति को लेकर हम सब चिंतित है। पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग के लिए परेशान है। तो हमने एक नया राह बताया है कि भाई कलश यात्रा जो होती है, हम कलश रखते हैं, नारियल रखते हैं, फिर 7 दिन तक यहाँ रखा जाता है। तो हमने ये बात इसलिए रखी कि उसकी जगह पे हर मातृशक्ति के सिर पर जो कलश रहता है उसकी जगह एक पौधा दिया जाए और फिर उसकी पूजा की जाए और फिर वही पौधे को कथा के विश्राम के बाद कहीं भी बो के उसका जतन किया जाए। तो उसी से प्रकृति का जतन भी होगा और कुछ समस्याएं जो है आज चारों ओर देखो, मौसम को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आज जल और वृक्ष, वनराई, प्रकृति जो है वो प्रकृति का जतन का एक संदेश यहाँ से दिया गया है। और मैं चाहूंगा कि हर कथाओं में ऐसा हो, कलश यात्रा की जगह प्रसाद के रूप में एक एक पौधा दिया जाए। अपने आंगन में कहीं भी जगह मिले तो पौधे को बोकर उसका जतन करें। आपने इस बार एक अनाउंसमेंट की है, अगले साल की जो कथा होगी वो कथा एक नियमानुसार होगी, उसका क्या कुछ है? मानो कथा जो होता है उसका एक पूरा शास्त्र में विधि विधान बताया गया है, उसका एक अनुशासन बताया गया है और बिना विधि विधान, बिना अनुशासन जो कथाएं होती है उसमें जो समाज में बदलाव आना चाहिए वो बदलाव कम आता है। क्योंकि जब तक शिष्टाचार नहीं बताया जाएगा और समाज में कौन चीज की कमियां है जो हम धर्मों को ठीक से समझ नहीं पा रहे, तो अगली बार जो कथा होगी पूरे अनुशासन के साथ, विधि विधान के साथ, जो शास्त्र में बताया गया है उसी हिसाब से होगी ताकि लोग समझ पाए कि सही में कथा क्या है। अगले साल जो है, जो ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट के माध्यम से जो विश्वकर्मा पुराण कथा होगी, तो क्या वो कलश यात्रा पर्यावरण पूरक होगी? हाँ, वो पक्का है। जो सुकून के रूप में हम 5 कलश रखेंगे जो हमारे शास्त्र में बताया है। बाकी सभी अपनी मातृशक्ति को एक एक पौधा दिया जाएगा जो पवित्र माना जाता है और फिर वही पौधा उसके प्रसाद के रूप में दिया जाएगा और कहेंगे कहीं मंदिर में, कहीं उपवन में, बाग बगीचे में, अपने घर में वो पौधे को लगा के उसको बड़ा करें। जो कथा ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट के बैनर के द्वारा विश्वकर्मा महापुराण कथा आज 7 दिवसीय संपन्न हुआ, बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे महिलाएं, सब लोग मिलके इसको बहुत अच्छे से संपन्न किया। मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसी तरीका से हर साल ओम शिव कांवरिया ट्रस्ट के तर में आप लोग बढ़िया से काम करते रहिए, यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। देखिए, हमारे गुरु जी हैं, शास्त्री जी हैं, वो जैसा कहेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिए हैं कि अभी इस टाइम अगला कथा जो होगा हम उसके देख रेख के, हम उसके कार्यकर्ता रह के रूप में काम करेंगे। तो जैसा उनका आदेश आएगा हम लोग उसका पालन करेंगे।